बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर मानवाधिकार रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। HRCBM की ताजा रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, जल्द आपके सामने ब्रेकिंग फास्ट के जरिए पहुंचाते हैं। इसके मुताबिक बीते 7 महीने में बांग्लादेश में 116 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि यह हत्याएं बांग्लादेश के 45 से ज्यादा जिलों में हुई और हिंसा को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत। मानवाधिकार संगठन का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जबकि प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है और बांग्लादेश सरकार से जवाबदेही की मांग यहां पर की जा रही है। 7 महीने, लेकिन देखिए किस तरह से 45 से ज्यादा यहां पर वो तस्वीरें नजर आ चुकी हैं। राजौरी सेक्टर में एलओसी पर एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि एलओसी के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। भारतीय सेना ने फौरन ड्रोन पर फायरिंग भी की। ड्रोन की गतिविधि के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन भी बड़े स्तर पर जारी है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चौकस हैं। कोमल हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक साजिश कोई पहली बार सामने नहीं आई है, लेकिन जो ताजा जानकारी मिल रही है वो किस तरफ इशारा करती है? देखिए सभी ना, ये बैक टू बैक हो रहा है। आपने देखा कि ये पिछले 72 घंटे से कई अलग अलग एलओसी पर और बॉर्डर पर ये एक्टिविटी देखी गई है। कोहरा है, घुसपैठ की कोशिश बार बार जब सेना नाकाम करती है तो वो ड्रोन के जरिए इस तरह से हथियार की सप्लाई करना चाहता है, ड्रग्स की सप्लाई करना चाहता है। किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पर जो लोग हैं, OGW हैं, उन तक वो ड्रग्स पहुंचाने की खेप पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगातार आपने देखा कि बार बार फायरिंग कर जब ड्रोन को ध्वस्त भी किया जा रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी ड्रोन एक्टिविटी को बंद नहीं कर रहा है। ये 72 घंटे में कई अलग अलग जगहों पर एलओसी पर ये एक्टिविटी देखी गई है, लेकिन जिसको नाकाम लगातार भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना रही है। लेकिन सतर्क है, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि घना कोहरा है एलओसी पर और बार बार वहां पर जो जंगलों में आग लग रही है उसे माइन ब्लास्ट भी हो रहा है। हालांकि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पे इस तरह की जो गतिविधि हो रही है, जैसे कि कठुआ में आपने देखा कि कल मुठभेड़ चल रही थी, उसमें भी सर्च ऑपरेशन चल रही है। लगातार धुंध की आड़ में आतंकी गोलीबारी करते हैं और वहां से घने जंगलों में भाग जाते हैं। तो ऐसे में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो लगातार अलर्ट मोड पे है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। अगर ड्रोन की एक्टिविटी दोबारा देखी जाती है उससे पहले ही वहां पर भारतीय सेना अलर्ट है कि अगर किसी भी ड्रोन की एक्टिविटी या संदिग्ध कोई एक्टिविटी देखी जाती है तो तुरंत उस पर फायरिंग करने का आदेश भी सुरक्षा एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों की तरफ से भारतीय सेना और पुलिस को मिला है। तो ऐसे में इन कोशिशों को नाकाम तो किया ही जा रहा है, बल्कि सतर्क भी रहा जा रहा है क्योंकि घने कोहरे में बेहद ज्यादा कोशिश घुसपैठ की बढ़ जाती है और ड्रोन एक्टिविटी इसीलिए हो रही है क्योंकि घुसपैठ को नाकाम किया जा रहा है। तो वो ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप और ड्रग्स की खेप पहुंचाने की पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहयोगी कोमल सिंह पूरे तफसील से जानकारी देती हुई कि किस तरह से पाकिस्तान की ये साजिश पर्दाफाश न सिर्फ हुई है बल्कि उसकी ये नापाक हरकत भी पूरी तरह से बार बार सामने आ रही है। शुक्रिया कोमल, आप नजर बनाए रखिएगा। और गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से खबर लेंगे, जहां के लिम्बड्डी में भरे बाजार में देखिए किस तरह से एक युवक की सरेआम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। हत्या का ये लाइव वीडियो सामने आया, रोंगटे खड़े कर देने वाला, दहशत से भरा ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है, जिसमें देखा कि 5 से 6 हमलावर, जिन्हें आप देख रहे होंगे कैसे लाठी डंडों और साथ ही चाकू से इस निहत्थे युवक पर हमला कर दिया। वारदात के वक्त बाजार में देखिए आसपास कितने सारे लोग मौजूद थे, किसी ने मदद नहीं की, तमाशबीन लोग बने रहे। हमलावर बेखौफ होकर ये वार करते रहे और कुछ ही मिनट में युवक की जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक चाकू लगने से जख्मी हुआ है। मृतक की पहचान लियाद गांव के हितेश सुरेला के तौर पर हुई है, जो परिवार के साथ पतंग खरीदने आया था। पुरानी रंजिश बताई जा रही है और इसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन भीड़ मूक दर्शक और तमाशबीन बनकर यहां पर देखती रही। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर लेंगे, जहां ट्रक की चपेट में आने की वजह से बाइक सवार एक युवक और एक लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने आया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत से ये भरी तस्वीर सड़क हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें सड़क पर जा रहे स्कूटी सवारों के बगल से दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरा
और उसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे जब वो इस सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस बीच धुंधली ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि दिल दहला देने वाली ये पूरी सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। और देखिए, हरिद्वार में देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी से तेज लपटें तक उठने लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना की खबर मिलते ही आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने फौरन पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने फिर कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। देखिए किस तरह से यह आग जो है इस कार को अपने चपेट में ले चुकी है। काला धुआं यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा होगा। आसपास गुजरने वाले वाहन भी यहाँ पर एक पल के लिए सहम गए, क्योंकि जब भी गाड़ी में आग लगती है तो कई बार धमाका भी होता है, कई बार इसकी आग की लपटें आसपास को भी क्षति पहुंचाती हैं। और यूपी के देवरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया। देखिए, जब एक बेकाबू पोकलेन मशीन ने सड़क पर खड़ी और चलती आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को कुछ ऐसे कुचल दिया कि उसके बाद मौके से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। पोकलेन मशीन का ऑपरेटर काफी दूर तक बेकाबू मशीन को बस दौड़ाता ही रहा, जिसमें 3 कार और कई बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक चालक नशे में धुत था और मशीन पर उसका काबू नहीं था। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है, लेकिन आप देखिए किस तरह से पोकलेन मशीन ने गाड़ियों को रौंदा और बेकाबू पोकलेन का नतीजा भुगतना पड़ा। और आइए फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 50 पावरफुल खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। हैदराबाद में गैस रिफिलिंग सेंटर में भीषण आग, एक के बाद एक 8 गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। इटावा में 2 गुटों में झड़प, 4 लोग जख्मी, बाइक की टक्कर लगने से हुआ था विवाद। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 लुटेरों को धर दबोचा। लुटेरों के पास से 7 मोबाइल, तमंचा, बाइक बरामद। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी, सुबह सुबह घना कोहरा भी। मुंबई में छाया घना कोहरा, मुंबई में छाई धुंध की सफेद चादर, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। प्रयागराज संगम में मकर संक्रांति से पहले उमड़ी आस्था की भीड़, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दक्षिण भारत के भोगी उत्सव की धूम, आंध्रा यूनिवर्सिटी में हुए भोगी उत्सव में शामिल हुए बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 2026 गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल हुई, सैनिक और पैरामिलिट्री बल परेड की तैयारियों में जुटे। मॉडल से साध्वी बनी हर्ष रेछारिया का दावा, उन्होंने साधु संतों का बहुत विरोध झेला, किसी भी लड़की के लिए साध्वी बनना किसी चुनौती से कम नहीं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दीपा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक तरफा प्यार में की थी दोस्त की हत्या। कनाडा में एक शख्स के घर के बाहर रोहित गोदारा गैंग ने फायरिंग करवाई। रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फायरिंग के वीडियो जारी की और इसकी जिम्मेदारी भी ली। यूपी के मथुरा में चाय की दुकान पर खड़े शख्स की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बागपत में बेचने के लिए जा रहे सरकारी राशन को पुलिस ने किया जब्त। पुलिस कार्रवाई के विरोध में राशन डीलर और उसके साथियों ने की बदसलूकी। बिहार के छपरा में छात्र की किडनैपिंग कर हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। यूपी के देवरिया में एक मैजिक गाड़ी में 30 मजदूरों को भरकर ले जाने पर एक्शन, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी का काटा चालान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर में परीक्षा देकर लौट रहे बाइक सवार लड़के और लड़की की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के उमरिया में पैसे निकालने के बाद बैंक कर्मी से बातचीत कर रहे किसान का 40,000 रुपए चोरी, वारदात के बाद सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। उत्तराखंड के हरिद्वार में खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के किशनगढ़ में एक घड़ी कंपनी की 3री मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में जान जोखिम में डालकर कार से स्टंट करता हुआ युवक का वीडियो वायरल, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाया वीडियो, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी।
यूपी के देवरिया में बेकाबू पोकलेन मशीन ने आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 कार और कई बाइक्स को हुआ नुकसान। यूपी के भदोही में चावल लदे ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में ट्रक पर लदा 10 टन चावल भी जलकर राख। यूपी के सोनभद्र में मेला क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में 15 दुकानें जलकर खाक। भीषण अग्निकांड में लाखों के नुकसान की भी आशंका। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ईसाई समुदाय ने बिना ग्राम सभा की इजाजत के बनाया प्रार्थना सभा भवन। गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली थाने पहुंचकर विरोध जताया। पंजाब के चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत। हादसे के बाद केस दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश। सीजेएम कोर्ट ने हिंसा में जख्मी युवक के पिता की याचिका पर एफआईआर के आदेश दिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगली सुअर के हमले में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। घटना के बाद इलाके में दहशत। पटना में गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की छात्रा की मौत से लोगों में गुस्सा। जहानाबाद शहर में एबीवीपी ने छात्रा की मौत के विरोध में निकाला आक्रोश मार्च। बिहार के किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लखनऊ एटीएस ने गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा। करूर हादसे में जुड़े मामले में पूछताछ के लिए एक्टर विजय को सीबीआई ने भेजा समन। 19 जनवरी को सीबीआई ने एक्टर विजय को बुलाया। पहले भी 7 घंटे तक एक्टर विजय से हो चुकी है पूछताछ। यूपी के औरैया में अवैध ताल्लुकात में रोड़ा बन रहे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई हत्या। मामले में पत्नी और प्रेमी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पिता और सौतेली मां ने मासूम बच्ची को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी माता पिता को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में पारिवारिक कलह के बाद बेटे ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। हरियाणा के करनाल में 15 लाख और प्रॉपर्टी के लालच में पोते ने दादा दादी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पोते को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पंचायत सचिव ने अपने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। यूपी के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का राहुल गांधी के जल्द अयोध्या जाने का दावा। तनुज पुनिया बोले राहुल जल्द राम मंदिर का दर्शन करेंगे। कांग्रेस सांसद पुनिया के राहुल गांधी के दौरे पर दावे पर बीजेपी का निशाना। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला बोले 4 पीढ़ियों से बाबर की मजार पर माथा टेकता रहा है राहुल गांधी का परिवार। रामलला के दर्शन के दौरान राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच फोन पर बातचीत। परमाणु ऊर्जा और सहयोग पर जोर। शांति बिल पर भी चर्चा। ईरान में कोहराम हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। पहली बार सरकार ने कबूली सच्चाई। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारी को फांसी देने की तैयारी में सरकार। पहली बार किसी प्रदर्शनकारी को सरकार फांसी देगी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का नया संदेश। ईरानी सेना से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के दूत स्टीव विटकॉफ ने निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी से मुलाकात की है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ईरान में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू की। वहां ईरान ने स्टारलिंक की एक बड़ी खेप जब्त की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला। टीटीपी ने लैंडमाइन विस्फोट कर गाड़ी को उड़ाया। हमले में जान और माल का नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपत्तिजनक हरकत। फैक्ट्री टूर के दौरान एक शख्स को दिखाई मिडिल फिंगर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड के डेनमार्क के साथ बने रहने पर की कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ट्रंप ने कहा वो इस फैसले से सहमत नहीं। अमेरिका के मिनियापोलिस में आईसीई विरोधी प्रदर्शन जारी। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। कुछ दिन पहले पुलिस कार्रवाई में एक महिला की मौत हो गई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज दूसरा मैच। राजकोट में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। चंडीगढ़ में गूंजी राहु केतु। 16 जनवरी को रिलीज हो रही है फिल्म के प्रमोशन के लिए पुलकित वरुण की जोड़ी पहुंची चंडीगढ़। विवादों में घिरी शाहिद कपूर की और रोमियो। गैंगस्टर हुसैन उसरा की बेटी सनोबा शेख ने पिता के नेगेटिव छवि को दिखाने को लेकर मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस।